जय हिंद। रिजल्ट बेस्ड कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आज का करंट अफेयर्स। तो आज का करंट अफेयर्स देखने से पहले आइए हम रोज की तरह आज कोटेशन देखते हैं। तो कोटेशन आज का शानदार है। तो कोटेशन हमारा क्या है आज का कोटेशन है कि सही कर्म वो नहीं होते जिसके परिणाम हमेशा सही हो। यानी कहने का मतलब है कि सही कर्म वो नहीं होते जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वो होते हैं जिसका उद्देश्य हमेशा क्या हो, सही हो। यानी कि अगर कर्म आप कर रहे हैं तो ये मत सोचिए हमेशा कि उसका परिणाम सही होगा, लेकिन क्या कीजिए, लेकिन कर्म वो कीजिए, वैसा कर्म कीजिए जिसका उद्देश्य हमेशा सही हो। यानी कि हमेशा आप अपना उद्देश्य क्या रखना चाहिए, अपना उद्देश्य हमेशा एकदम अच्छा रखना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए पढ़ाई पढ़ते जाइए। तो पढ़ाई इसलिए नहीं पढ़ना है कि इसके लिए हम ये पा जाएंगे वो पा जाएंगे। पढ़ाई अगर पढ़िएगा तो अच्छा इंसान क्या है, जरूर बनिएगा, और अच्छा इंसान के साथ साथ जो चाहिएगा वो देगा पढ़ाई। ठीक है, तो इसीलिए पढ़ाई पे फोकस कीजिए। तो आइए हम आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। तो हमारा आज का करंट अफेयर्स क्या है, तो ये है आज का करंट अफेयर्स है। हाँ, इसको देखने से पहले आज क्या करना है कि अगर इस चैनल का, अगर इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ये है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। तो क्या होगा, आपको यहाँ स्कैन करना है और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद आपको फ्री में इस चैनल का पीडीएफ यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ भी मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलेगा तो रिजल्ट बेस्ड कोचिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद वहाँ भी यहाँ का पीडीएफ और वीडियो दोनों मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे भी वही मिलेगा। ठीक, आइए तो हम क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन हमारा क्या है, यानी 5 जनवरी को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। यानी आज के दिन में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। यानी 5 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। देखिए यही है, यानी राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन अगर देखें तो ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन कहाँ किया है, तो दिल्ली में किया है। कहाँ किया है, यानी दिल्ली में किया हुआ है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, 2047 तक विकसित भारत के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का क्या करना है, ग्रामीण भारत का निर्माण करना है। ठीक है, और ये क्या चलेगा, 6 दिनों तक चलेगा। इसमें क्या किया जाएगा, ग्राम की उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जाएगा, सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा दिया जाएगा इसमें। ठीक है, आगे की क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया हुआ है। तो कहाँ के वैज्ञानिक हैं, यानी कोयम्बटूर के वैज्ञानिक है। कहाँ के, कोयम्बटूर के वैज्ञानिक क्या किए हुए हैं, गन्ने के गन्ने के रस का पाउडर तैयार किए हुए हैं। इससे आपको क्या फायदा मिलेगा, इससे फायदा ये मिलेगा कि अब गन्ने के जूस पीने के लिए आपको सीजन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यानी गन्ने का पाउडर आप रखे हैं, जैसे गन्ने का पाउडर आप रखे हैं, ये देख रहे हैं पाउडर, तो आप कभी भी क्या कीजिएगा, पानी में घोल के और आराम से उसको आनंद ले सकते हैं। उसमें लेमन की मात्रा थोड़ा सा रहेगी, मजा आएगा उसको पीने में, और इसकी वैलिडिटी कम से कम 6 माह तक खराब नहीं होगा। इसीलिए क्या किया जाएगा, हर पूरे साल में क्या किया जाएगा, हमेशा आपको गन्ना का पाउडर मिलेगा, और गन्ना के पाउडर से आप गन्ना का जूस भी बना के पी सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम आगे की क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 2025 में भारत के किस राज्य में ब्लू इकोनॉमी योजना की क्या की गई है, शुरुआत की गई है। ब्लू इकोनॉमी योजना की शुरुआत कहाँ की गई है, ब्लू इकोनॉमी यानी जो तटीय राज्य होगा वहीं ये ब्लू इकोनॉमी की शुरुआत की जाएगी। तो कहाँ, किस राज्य में शुरुआत की गई है, तो गोवा में शुरुआत की गई है। ठीक है, कहाँ की गई है, गोवा में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, आगे की क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि 2025 में भारत के किस शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। यानी कहाँ किया गया है, तो मुंबई में किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय, यानी एआई पर आधारित विश्वविद्यालय खोला गया है मुंबई में। ठीक है, यानी एआई को बढ़ावा देने के लिए, एआई के विषय में पढ़ाने के लिए कहाँ किया गया है, मुंबई में ये विश्वविद्यालय खोला गया है। ठीक है, अगर हम आगे की क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यानी डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा डीपीडीपी नियम 2025 किस अधिनियम को लागू करने के लिए बनाया गया है। यानी ये 2025 डीपीडीपी नियम 2025 किस अधिनियम को लागू करने के लिए बनाया गया है, तो 2023 वाला अधिनियम की जगह पे इसको लाया जाएगा। यानी डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम 2023 की जगह पे अब लाया जाएगा 2025। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यानी कि अगर क्या किया जाएगा कि 2023 की जगह पे लगाया जाएगा 3 जनवरी 2025 से डिजिटल डेटा सुरक्षा नियम 2025 मसौदा जारी किया गया है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में
हाल ही में सरकार ने छात्रों में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की शुरुआत की है। यानी कहाँ से, किस राज्य की सरकार की है? तो कहाँ की सरकार की है? महाराष्ट्र की सरकार की है। यानी क्या कह रहा है कि छात्रों में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आजकल के छात्र क्या हो गए हैं? पढ़ने पे कम फोकस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम, फेसबुक और ज्यादातर मोबाइल और क्या कर रहे हैं, डिजिटल चीजों पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो छात्रों को क्या है, पढ़ने की संस्कृति विकसित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक शानदार योजना चलाई है, जो कि 1 जनवरी से 15 जनवरी तक ये योजना हमेशा चलती रहेगी, यानी अभी चलेगी, ताकि छात्रों में क्या किया जाए, अपनी संस्कृति के बारे में जाने, अपने इतिहास के बारे में जाने, अपनी क्या ज्योग्राफी के बारे में जाने, अपनी पॉलिटी के बारे में जाने, अपनी साहित्य के बारे में जाने। इस सब को बढ़ावा देने के लिए ये योजना चलाई गई है, सरकार की बहुत शानदार योजना है। ठीक है, तो आइए हम आज राज्य विशेष में देखेंगे। कौन सी राज्य? तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में हम आज देखेंगे। तो आइए हम तमिलनाडु, देखिए यही है तमिलनाडु वाला, यानी कोरोमंडल वाला तट। ठीक है, तो तमिलनाडु के अगर हम बारे में बात करें तो इस देश, भारत देश के एक राज्य है। इसका गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया था। कब इसकी स्थापना की गई थी? 26 जनवरी 1950 को किया गया था। राजधानी इसकी तमिलनाडु की कहाँ है? चेन्नई है, यानी राजधानी कहाँ है? चेन्नई है। और तमिलनाडु में जो जिलों की संख्या है कितनी है? 38 जिले हैं। तमिलनाडु में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं, यानी 38 जिले हैं यहाँ। और शासन व्यवस्था की बात करें तो राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि, यहाँ के राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री हैं मथुवेल करुणानिधि स्टालिन, यानी इनका अगर शॉर्ट नेम देखें तो MK स्टालिन इनका नाम है। इनका फुल नाम अगर कभी मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया तो मथुवेल करुणानिधि स्टालिन इनका पूरा नाम है, MK स्टालिन। अगर इनकी पार्टी का बात करें तो इसका शॉर्ट नेम है DMK। कौन सी पार्टी है? DMK इनकी पार्टी है, यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये पार्टी का इनका नाम है। ठीक है, और विधानसभा अगर यहाँ बात करें तो एक सीटनीय विधानसभा है। और कितनी सीटें हैं? 234 यहाँ की विधानसभा में सीटें हैं। कितनी है? 234 यहाँ की विधानसभा में सीटें हैं। अगर आगे हम बात करें तमिलनाडु के तो यहाँ संसद यानी लोकसभा में 39 सीटें हैं। कितनी है? लोकसभा की 39 सीटें हैं और राज्यसभा की यहाँ 18 सीटें हैं। कितनी है? 18 सीटें हैं। उच्चतम न्यायालय इसका मद्रास उच्चतम न्यायालय है। यहाँ का हाई कोर्ट कौन सा है? यानी हाई कोर्ट है मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, यानी कि हाई कोर्ट कहाँ है? मद्रास हाई कोर्ट। क्षेत्रफल अगर बात करें तो क्षेत्रफल इसकी कितनी है? 1,30,058 किलोमीटर स्क्वायर, इतना वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है तमिलनाडु का। जनसंख्या की अगर बात करें 2011 के तो कितना है? यानी 72 यानी 7,21,47,030। ठीक है, 47,030, यानी 7,21,47,030 यहाँ की क्या है? जनसंख्या है। कहाँ की? तमिलनाडु की। घनत्व, जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 550 व्यक्ति प्रति किलोमीटर यहाँ क्या रहते हैं? यहाँ रहते हैं, यानी 1 किलोमीटर 550 व्यक्ति रहते हैं। अगर भाषा की बात करें तमिलनाडु की तो राजभाषा यहाँ की क्या है? तमिल है। कौन सी भाषा है? तमिल है। और अतिरिक्त भाषा में अगर देखा जाए तो अंग्रेजी यहाँ की अतिरिक्त भाषा है। ठीक है, तो तमिलनाडु के बारे में भी एक संक्षिप्त परिचय हम आपको दिए हैं। राज्य विशेष पढ़ाने का हमारा ये उद्देश्य है कि पहले शॉर्ट में राज्यों के बारे में आप जान जाइए। ठीक है, जैसे जैसे राज्य पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आप याद करते जाइए। ये क्वेश्चन हमेशा ऑर्डर में पूछता रहता है कि किस राज्य का गठन कब हुआ, मुख्यमंत्री कौन है, लोकसभा की सीटें कितनी है, राज्यसभा की सीटें कितनी है, हमेशा क्वेश्चन पूछेगा। इस पे आपको विशेष ध्यान रखनी है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।